Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter or very first chapter from the book Honeysuckle, Who Did Patrick's Homework. तो बच्चों ये आपकी मेन बुक है Honeysuckle और इसका जो है फर्स्ट चैप्टर Who Did Patrick's Homework. अब ये चैप्टर जो है बच्चों आपसे ही रिलेटेड है कि आप में से कई बच्चे होंगे जिन्हें जो है होमवर्क करना पसंद नहीं है। होंगे आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको लगता है अरे आज होमवर्क मिला है, हमें घर में जाके होमवर्क करना पड़ेगा। तो कई लोग जो है बच्चे पसंद नहीं करते कि होमवर्क मिले, और कईयों को जो है अच्छा लगता है कि घर में जाके हम जो है टीचर ने हमें होमवर्क दिया और हम होमवर्क करें। तो यहाँ पे जो है पैट्रिक है, एक लड़का है जिसको जो है होमवर्क करना पसंद नहीं है, और कौन उसकी हेल्प करता है ये हम जो है चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम इसी को जो है जितने भी अभी क्वेश्चंस पुट होंगे तो आप लोग जो है सब ध्यान से देखें, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। और अभी आप जो है 5th से 6th में आए हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि कहाँ पे जो है किस तरह से रीडिंग करनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस पे आप जो है फोकस करिए। मैं यहाँ पे रीडिंग करूंगी, आप लोग ध्यान से देखें कि कैसे रीडिंग करनी है और फिर आप लोगों से भी करवाएंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज योर वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हनीसकल, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब चैप्टर का क्या है नाम, हु डिड, कि कौन करता, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। पैट्रिक एक लड़का है, हु डिड किसने किया, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि आप लोग जो है होमवर्क जब करते होंगे तो हेल्प लेते होंगे, अपने एल्डर सिस्टर है या ब्रदर है या पेरेंट्स का हेल्प लेते होंगे होमवर्क करते समय। और कई बच्चे जो हैं, जैसे अभी मैंने बताया, कई बच्चे जो हैं उन्हें पसंद नहीं है कि होमवर्क मिलता है और हम घर में जाके खेलने के बजाय हमें को होमवर्क करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द पैट्रिक्स होमवर्क, कि हु डिड किसने किया, राइट। तो यहाँ पे क्या कोई मैजिक हुआ था, राइट, कैसे जो है उसका होमवर्क हुआ था। तो लेट्स सी, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द वंडरफुल स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिए बच्चे, वर्ड मीनिंग भी साइड बाय साइड लिखते रहेंगे हम, रीडिंग पे फोकस करिए आप लोग, राइट। तो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट हैज प्रेजेंटेड मैजिकल रियलिज्म, which means something that is not magic but a belief, in a beautiful manner. A boy Patrick, अब यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कौन है वो, पैट्रिक। पैट्रिक एक लड़का है who gets inspired and feels propelled to work hard by an imaginary elf. अब elf वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो elf किसको बोलते हैं, a supernatural being, राइट। अभी हम चैप्टर में जो है पूरा जो है इसी पे रिवॉल्व हो रहा है, एक एल्फ पे, और पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ही इज नॉट ओनली एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, रेदर स्कोर्स हाई ग्रेड्स। अब जिसको जो है हेटेड करता था, होमवर्क करना पसंद नहीं करता था, इंटरेस्ट नहीं लेता था, और बाद में क्या होता है कि जो होमवर्क करता है, कौन करता है, ये हमारे क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। इवन पैट्रिक के जो ग्रेड्स कैसे आते थे, बहुत अच्छे आने लगे। दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ वर्क हेल्प वर्क वंडर्स। अब यहाँ पे जो है कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक मैसेज आपको आएगा, मॉरल मैसेज, राइट। तो यहाँ पे मैसेज कन्वे हो रहा है कि अगर हम अपनी सेल्फ स्टडी, ये नहीं कि बच्चों जरूरी नहीं होता है कि हम किसी की हेल्प लें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील होती है देन यू टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स और पेरेंट्स। अदरवाइज जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करें, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे या ग्रेड्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद पैट्रिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, राइट। पैट्रिक को जो है कभी उसने होमवर्क नहीं करा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों,
पैट्रिक की। पैट्रिक एक लड़का है जिसको जो है अपना होमवर्क कभी नहीं किया, नेवर डिड होमवर्क। कितने बच्चे हैं जो नहीं करते हैं होमवर्क? आई होप सभी करते होंगे और करना भी चाहिए। एक जो है डिसिप्लिन स्कूल में बना के रखना चाहिए, अपना टाइम से काम करना चाहिए, अपना होमवर्क जो भी टीचर देता है उसको जो है घर में जाके करना चाहिए। अब यहाँ पे पैट्रिक है, उसने कभी अपना होमवर्क नहीं किया है। टू बोरिंग ही सेड। अब उसे जो है बहुत बोरिंग लगता है। अब कई बच्चे हैं ना जो खेलना पसंद करते हैं, कई लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है, ही डिड नॉट लाइक टू डू हिज होमवर्क। अपना होमवर्क करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ही सेड ही प्लेड हॉकी। अभी जैसे मैंने बोला कि खेलना पसंद है, तो वो क्या करता था, कभी होमवर्क नहीं करता। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क बट ऑलवेज प्लेड विथ हॉकी, बास्केटबॉल एंड निटेंडो। अब हॉकी का नाम आपने सुना होगा कि हॉकी गेम में स्टिक से खेलते हैं। बास्केटबॉल आपको पता है कि बॉल को कैसे हम बास्केट में डालते हैं। एंड निटेंडो, निटेंडो एक जो है वीडियो गेम है। इट इज द नेम ऑफ एक गेम जो हम वीडियो गेम जिसको बोलते हैं, दैट इज योर निटेंडो। तो निटेंडो क्या है? वीडियो गेम, राइट? ए वीडियो गेम। इंस्टेड, मतलब होमवर्क उसे पसंद नहीं था। उसे क्या पसंद था? खेलना पसंद था। और कौन कौन से गेम? हॉकी, बास्केटबॉल, आउटडोर एज वेल एज इनडोर। वीडियो से खेलना जो है, निटेंडो जो है उसे पसंद था। हिज टीचर्स, अब जो उसके टीचर्स थे, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, क्या बोला? पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। अब जैसे आप लोग जो है कभी होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो बच्चे, टीचर पूछती है ना आपसे, काम क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे भी जो है उसकी टीचर जो है, हिज टीचर्स क्या पूछती है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि अगर तुम अपना काम करो, और अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? यू वोंट लर्न नथिंग। एंड इट्स ट्रू, sometimes he did feel like an ignoramus. अब ignoramus किसको बोलते हैं? What do you mean by ignorance? Ignoramus. तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ignoramus, right? And what is the meaning of it? तो निटेंडो का मतलब क्या होता है? एक वीडियो गेम, राइट? और ignoramus मीन्स जिसको जो है नॉलेज नहीं रहती, ignorant, who lacks education. और हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? अज्ञानी, मतलब जिसको जो नॉलेज नहीं रहती है, या कमी, लेक्स मीन्स कमी, राइट? उसको बोलते हैं ignoramus. क्लियर? बट could he do? He hated homework. और उसे जो है बिल्कुल जो है क्या करता था? हेट करता था होमवर्क से जो है। तो उसकी टीचर बार बार उसको बोलती थी कि भाई अपना काम कर लो, राइट? तो कहती थी, एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील, कभी उसे फील लगता था कि लाइक एन इग्नोरेमस, कि मेरे को जो है कुछ नहीं आता है, राइट? देन वन डे ही फाउंड हिज कैट। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि उसने क्या देखा? देन वन डे ही फाउंड, उसने क्या, उसे मिली, ही फाउंड हिज कैट, एक बिल्ली, प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। अब वो किससे खेल रही थी? एक डॉल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने क्या करा? उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल। और टू हिज सरप्राइज मतलब उसे क्यों आश्चर्य हुआ था, सरप्राइज क्यों हुआ था? इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, क्योंकि वो डॉल नहीं थी जिसके साथ कौन खेल रहा था? कैट, राइट? उसने क्या फाउंड करा था? क्या मिला था उसे? एक कैट मिली थी, उसकी अपनी कैट थी। ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, बट इट इज नॉट ए डॉल, वो डॉल नहीं थी। क्या था वो? इंस्टेड ऑफ दैट क्या था वो? बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, छोटी से साइज का जो है एक क्या था? आदमी था। कौन था? एक छोटा सा, बहुत छोटा साइज का क्या था? मैन था। A man of the tiniest size. He had a little wool shirt.
और उसने क्या पहना हुआ था बच्चों? एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, ऊन की बनी हुई, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। अब व्हाट यू मीन बाय ब्रीचेस? एक पुराने फैशन की, ओल्ड फैशन। ब्रीचेस मीन ट्राउजर, शॉर्ट ट्राउजर। ब्रीचेस मीन शॉर्ट ट्राउजर। शॉर्ट ट्राउजर, राइट। छोटी जो है हाफ जो पैंट होती है उसको बोलते हैं ट्राउजर, राइट, शॉर्ट ट्राउजर। एंड ए हाई टॉल हैट, और क्या थी? एक टोपी थी, बड़ी सी जो है, क्या पहनी हुई थी उसने? हैट। मच लाइक अ विचेस, और जैसे कौन पहनते थे? विचेस। अब यहाँ पे जो है किस टाइप से उसका जो है यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बताया कि किस तरह के साथ था वो जो है। इट्स नॉट ए डॉल बट अ मैन, एक छोटा सा आदमी था जिसने वूल शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहने हुए थे, ट्राउजर्स पहने थे, शॉर्ट ट्राउजर्स, और एक जो है लंबी सी टोपी पहनी हुई थी। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ना बच्चों आपको, कि देखो यहाँ पे क्या है, ब्रीचेस पहनी हुई है, शॉर्ट ट्राउजर पहना हुआ है, और हैट पहनी हुई है, और वूल शर्ट। तो यहाँ पे इस आदमी की बात करी है, इट इज अ वेरी टाइनियस्ट साइज मैन, राइट। सेव मी, येल्ड, येल्ड माने चिल्लाया। वो क्या चिल्लाया? ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अब अगर डॉल होती तो क्या होता बच्चों? वो नहीं चिल्लाता, क्योंकि वो क्या होता? नॉन लिविंग होती। बट ये लिविंग का एक मैन था, तो उसने क्या बोला? सेव मी, मुझे बचाओ। सेव मी, ये डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत भेजो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें जो है एक विश देता हूँ। आई प्रोमिस यू दैट, और मैं जो हूं तुमसे क्या कर रहा हूं? प्रॉमिस कर रहा हूं। किसने बोला? हु सेड दीज वर्ड्स? दैट टाइनियस्ट मैन, वो जो छोटा सा आदमी था उसने बोला उससे, किससे? पैट्रिक से बोला कि सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि उस कैट के पास, उस बिल्ली के पास मुझे वापस मत भेजो, और मैं तुम्हें जो है एक विश देता हूँ, और मैं इसके लिए क्या करता हूँ? तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि पैट्रिक फाउंड द कैट, लिटिल कैट, और वो किससे खेल रही थी? प्लेइंग विद द डॉल। बट इट्स नॉट ए डॉल, बट वो जो है डॉल नहीं है, क्या है वो? टाइनियस्ट मैन, टाइनियस्ट साइज मैन है। और उसने क्या वेयर करा हुआ है? वोर ए वूल शर्ट, ओल्ड फैशन ब्रीचेस, एंड ए हाई टॉल हैट, एक लंबी सी टोपी पहनी हुई है, जैसे विचेस पहनती है। और वो जोर से क्या चिल्लाया है? सेव मी, मुझे बचाओ, एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उसके पास मत देना या मत भेजो। I will grant you a wish. I promise you that. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, तो अब यहाँ पे पैट्रिक क्या था? couldn't believe, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि how lucky he was, कि कितना लकी है वो। Here was the answer to all his problems. यहाँ पे उसे जो है अपने जितनी प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन मिल गया था। So he said, तो उसने क्या बोला? यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? पैट्रिक के लिए। तो पैट्रिक ने क्या बोला? Only if you do, कि यदि तुम, only if you do all my homework till the end of the semester. तो पैट्रिक ने किससे बोला? वो टाइनियस्ट साइज मैन से बोला कि यदि तुम, इफ यू डू, यदि तुम मेरा जो है सारा काम कर देते हो, टिल, कब तक? कि टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि जब पूरा सेमेस्टर का एंड हो जाएगा तब तक तुम जो है मेरा जितना होमवर्क मिल रहा है तुम कर देना।
दैट्स 35 डेज। तो 35 डेज का टाइम दिया उसने। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो उन्होंने कहा कि भाई 35 डेज का है, सेमेस्टर एंड हो जाएगा। इफ यू डू ए गुड जॉब, अगर तुम अच्छी तरीके से काम करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए ग्रेड। मे बी आई गॉट ए ग्रेड, आई कुड इवन गेट एज। तो यहाँ पे पैट्रिक जो है क्यों खुश हुआ था बच्चों, क्योंकि उसे क्यों लगा था ही वॉज लकी, क्योंकि उसको अपना सॉल्यूशन मिल गया था, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था। और उसने जो है एल से क्या बोला था कि यदि तुम मेरा काम कर दोगे सेमेस्टर के एंड तक का, एंड दैट इज द टाइम कितना दिया था उसने 35 डेज, और अच्छी तरीके से इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, ग्रेड ए भी हमें मिल सकता है, राइट। तो सारे बच्चे देखें, प्रोनाउंसिएशन भी देखते रहे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, अब जो है जो लिटिल मैन था उसका फेस कैसा हो गया, रिंकल्ड। अब रिंकल्ड कैसे होते हैं, जब कपड़ा निचोड़ते हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है, डिश क्लोथ। व्हाट डू यू मीन बाय डिश क्लोथ? डिश क्लोथ किसको बोलते हैं, ए क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग, जो हम बर्तन साफ करने के लिए जो यूज, डिशेस को जो हम पोंछने के लिए कपड़ा यूज करते हैं, उसकी तरह जो है रिंकल्ड हो गया था उसका फेस। किसका, टाइनिएस्ट मैन का, जो छोटा सा आदमी था। रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर, व्हाट यू मीन बाय हैम्पर, ए बास्केट विद अ लिड। जब हम जो है कपड़े को जो है रिंकल्ड हो जाता है ना निचोड़ के, तो यहाँ पे वो वाले कपड़े की बात हो रही है जो बर्तन पोंछने के लिए हम यूज करते हैं। दैट अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। He kicked his legs and doubled his fist. अब उसने क्या करा, अपने kicked his legs and doubled his fist. And he grimaced and scowled and pursed his lips. अब उसके जो एक्सप्रेशन से, जो फेस में होते हैं ना एक्सप्रेशंस, कैसे एक्सप्रेशंस आए, तो उसने अपने पैर जो है पटके, he kicked his legs and doubled his fist. Fist means, what I mean by fist? मुट्ठी। जब आप अपने हाथों को, फिंगर्स को बंद कर देते हो तो क्या बन जाती है, मुट्ठी। तो उसको बोलते हैं फिस्ट। तो उसने अपने पैर पटके एंड डबल्ड हिज फिस्ट, दो बारी जो है अपने, डबल्ड हिज फिस्ट मींस दो बारी उसने मुक्का जो है अपना ऐसे करके मारा। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड। अब व्हाट यू मीन बाय ग्रीमेस्ड? ग्रीमेस्ड, स्काउल्ड, was his face had these expressions showing disgust, anger, disapproval. मतलब गुस्से में जो है मुंह बनाना, राइट। पर्स हिज लिप्स, टेढ़ा मेढ़ा जो है लिप्स को बनाना होता है ना गुस्से में, जो है किसी से हमारी फेस के एक्सप्रेशंस दिखते हैं तो उसको बोलते हैं। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, कि उसने कहा कि एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, कि ये तो मुझे जो है तुम कर्स कर रहे हो, मतलब एक तरह से कि तुम मुझे जो है एब्यूज कर रहे हो। बट आई विल डू इट, कि पर मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट, राइट। तो उसको जैसे उसने बोला कि भाई तुम क्या करोगे, व्हाट ही सेड, पैट्रिक सेड टू दैट टाइनिएस्ट मैन, उस छोटे से आदमी से क्या बोला कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे 35 डेज जो है एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो आई कुड इवन गेट एज। तो ये सुन के जो है उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या हो गए थे, रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ। कंपेयर करा उन्होंने उसके फेस की, किससे करा है, डिश क्लोथ से। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड। और जो उसके फेस के एक्सप्रेशन थे विद एंगर, गुस्से में जो थे, बिल्कुल जो है भौएं चढ़ाना और लिप्स को टेढ़ा मेढ़ा जो है पर्स करना, राइट। तो उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा था, ओ एम आई कर्स बट आई विल डू इट, परंतु क्यों क्या है ये मैं काम जो है करूंगा। उसने कहा ओ मैं तो अब जो है तुम्हारे उसमें जो है फंस गया हूं और ये काम जो है मुझे करना पड़ेगा, आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब क्योंकि उसने जो है उसे प्रॉमिस किया था, एल्फ में क्या करा था, उसे प्रॉमिस किया था, तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों में जो है, अब ये नहीं कि मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं भाई ये काम करूंगा और फिर मैं कहूँ नो 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 आई विल नॉट डू योर वर्क,
बट ऐसा नहीं था। एल्फ ने उसे प्रॉमिस करा था, टाइनियस्ट मैन, एल्फ कौन है यहाँ पे, टाइनियस्ट मैन है, तो उसने जो है उससे क्या करा था, वर्ड्स में जो है टिका रहा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने जो है उसका काम शुरू कर दिया। किसका, पैट्रिक का। किसने करा शुरू, एल्फ ने। टाइनियस्ट मैन ने, वो जो छोटा सा जो आदमी था जो किससे खेल रहा था, कौन खेल रहा था उसके साथ, कैट, राइट। क्या समझ के खेल रही थी, लाइक अ डॉल, बट वो जो है इट वॉज नॉट ए डॉल बट अ टाइनियस्ट मैन। और अब उसने जो उसे प्रॉमिस किया था, तो उसने जो है अपने वर्ड्स को जो है ध्यान में रख के ही बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। अभी ये देखो पास्ट टेंस में बिगिन, बिगैन, वर्ब की 3 फॉर्म्स, क्योंकि आप लोग जो है 5th से 6th में आए हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स जो है आपको याद करनी है। अभी हम ग्रामर पोर्शन करेंगे, देन आई विल टेल यू। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब व्हाट आई मीन बाय ग्लिच, ग्लिच मीन्स अगर हम कोई काम करते हैं या कोई जैसे कोई मशीन में काम कर रहे हैं, हम जो है कोई रुकावट आ जाती है, क्यों आ जाती है रुकावट, कोई फॉल्ट आ जाता है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं ग्लिच। ए फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो कोई प्रॉब्लम आना है, सिंपल सा यू कैन से कि ग्लिच मीन्स कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे ही एल्फ जो है काम करने लगा, क्योंकि उसे तो कुछ आता नहीं था, राइट। So the elf didn't always know what to do and he needed help. अब elf को जो है कुछ भी नहीं आता था, didn't always know, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था what to do, क्या करना है, and he needed help. उसे किसकी जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी। उसे ना पढ़ना आता था न लिखना आता था, he can't write and read। तो उसने कहा कि he needed help, सहायता की जरूरत थी, तो उसने कहा help me, help me। उसने क्या चिल्लाया, हेल्प मी, हेल्प मी। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड। अब उसने जो है पैट्रिक को बुलाने की कोशिश करी, उसने कहा हेल्प मी, हेल्प मी, क्योंकि उसने पता नहीं था कि व्हाट टू डू, क्या करना है, क्योंकि उसने अभी तक तो कोई होमवर्क ही नहीं करा था, इवन उसे कोई वर्ड नहीं आता था कि किस तरह से जो है उसको करना है, राइट। तो उसने कहा कि किसको बुलाया, पैट्रिक को जो है हेल्प के लिए बुलाया, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड। अब उसने उसे बोला भाई मुझे ये शब्द नहीं आता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड माने चिल्लाना, तो उसने कहा भाई मुझे ये नहीं आता वाइल रीडिंग। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने कहा कि भाई ये शब्द है, आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी, कि भाई तुम एक डिक्शनरी ले आओ। और सबको पता है कि अगर हमें कोई वर्ड नहीं आता है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डिक्शनरी। उसमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो है सबके मीनिंग दिए रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज ऑलरेडी गिवन देयर। तो उसने कहा भाई गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए जो है एक डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने कहा नो वर्ड्स इवन बेटर, कि क्या अच्छा है। तो उसने कहा कि उसको कैसे पढ़ना है, उसको प्रोनाउंसिएशन देखो उसका क्या है, कैसे साउंड निकलता है। अगर हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो बच्चों क्या कर देखते हैं कि क्या है, ये वोबल है या कॉन्सोनेंट साउंड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में हमने पढ़े होंगे वोबल साउंड, ए एन किसके आगे लगाते हैं हम, या तो वोबल साउंड होता है या कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो उसने कहा कि भाई जिस तरह से उसने डिक्शनरी मांगी थी, तो उसने कहा नहीं नहीं भाई तुम क्या करो कि इसका प्रोनाउंसिएशन करो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, हर लेटर के बाद जो है तुम प्रोनाउंसिएट करो इसको। साउंड देखो कैसा है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स का टर्न आया होमवर्क करने के लिए, तो उसने क्या करा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ shrieked। अब shriek जब फिर से वो जो है shriek में चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, we elves never need that, right। तो shriek का मतलब होता है give a short high pitched cry, जोर से चिल्लाया वो कि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये हम जो एल्फ हैं, फिर चिल्लाया वो एल्फ स्क्रीड,
वी एल्स, एल्स क्या है यहाँ पे प्लूरल है, एल्स का प्लूरल क्या हो गया एल्स, एफ को हटा के क्या लगाया यहाँ पे ई वी ई एस, तो दिस इज द प्लूरल ऑफ एल्स। तो उसने कहा वी एल्स नेवर नीड इट, हमें तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी टाइम टेबल्स की। तो व्हाट आर टाइम टेबल्स, हमें तो इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, अब आप लोग क्या करते हो मैथ्स में, जोड़ते हो, घटाव करते हो, भाग देते हो, डिवीजन करते हो, फ्रैक्शंस के सम करते हो। तो उसने कहा कि एन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कि मेरे साथ बैठ जाओ, सिट बिसाइड मी, राइट। किसने बोला ये, एल्स ने बोला। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, अब उसने कहा कि तुम मुझे गाइड करते रहो, भाई हम जो एल्स हैं हम कुछ नहीं जानते, हमें ना तो इंग्लिश आती है ना मैथ्स आती है, हमें जो है सिंपली तुम गाइड करो, राइट। किसने बोला, एल्स ने बोला। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करते रहो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो है एल्स को ना तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता था, तो उसने कहा नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए क्या था, ये एक मिस्ट्री था। सो द लिटिल एल्फ, अब लिटिल एल्फ ने क्या करा, ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, पहले भी चिल्ला रहा था वो, शाउटर था, जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, क्योंकि तुम कहाँ जाओगे, अब बुक्स कहाँ होती है बच्चों, तुम्हें पढ़ने के लिए कहाँ से मिलती है, लाइब्रेरी से। तो उसने कहा गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मुझे जो है क्या चाहिए, किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, जितनी ज्यादा ला सकते हो, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और ये नहीं है कि तुम बुक्स ला के मुझे दे दोगे, तुम्हें जो है मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे रीड करनी है, हाउ टू रीड, एंड यू कैन हेल्प मी। किसने बोला ये, एल्फ ने बोला पैट्रिक से कि तुम जो है ज्यादा से ज्यादा किताबें लाओ लाइब्रेरी से, एंड हेल्प मी, पढ़ने में जो है मुझे हेल्प करो, मुझे ना मैथ्स आता है, एंड आई डोंट नो इवन अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं आती है, राइट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज इन नैग। अब सच्चाई क्या थी, यही सच्चाई थी कि एल्फ लोगों को जो है कुछ नहीं आता था, राइट। तो उसने कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता है, नैग मीन्स होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। अब जो एल्फ था वो क्या करता, वॉज ए नैग। अब वो पैट्रिक को क्या कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, इवन मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, राइट। तो वो जो है बार बार क्वेश्चन पूछ करके क्या कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, किसको, पैट्रिक को। नैग मीन्स किसी को ट्रबल करना, बार बार क्वेश्चन पुट करना, उसको बोलते हैं हम नैग। वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। अब वो क्या कर रहा था, बिकॉज अब सच्चाई तो यही थी, फैक्ट यही था कि उसको कुछ नहीं आता था। तो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब काम कौन कर रहा था, अभी आगे जो है यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे कि क्या होमवर्क एल्फ ने करा है या होमवर्क पैट्रिक ने करा है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन पुट कर रहा था पैट्रिक से, तो पैट्रिक और पढ़ाई करने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड एवर देन एवर, इससे पहले उसने इतनी जो है पढ़ाई नहीं करी थी। अब जैसे जैसे जो है एल्फ जो है उसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा जो है वर्क हार्ड करने लगा। देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, ड्रैग मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग, जो नीरस सा हो जाता। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी। अब जो है वो क्या कर रहा था कि रात को भी जो है उठने लगा, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब क्या कर रहा था कि जब वो रात को भी उठने लगा, तो होता है ना कि अगर हमारी नींद नहीं होती बच्चों पूरी, तो हमारी आईज कैसी हो जाती है, पफ्ड आईज हो जाती है, राइट।
तो सिमिलरली जो है, अब एल्फ जो है बार बार उससे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, राइट? तो उसको क्या हो रहा था, वेरी मीन्स थकान, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, इतनी थकान जो है हैड नेवर फेल्ट, कभी नहीं हुई थी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, और आंखें कैसी हो गई थी उसकी, सूज गई थी, पफ्ड मीन्स स्वेल हो गई थी, और जो है ब्लेयरी मीन्स अजीब सी हो जाना, राइट? तो जब हमारी रात को नींद नहीं होगी, पूरी डे नाइट हम हार्ड वर्क करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो हमारी आईज हो जाएंगी वो कैसी लगेंगी, थोड़ी सी ड्राउजी सी लगेंगी और पफ्ड लगेंगी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, राइट? तो इसी को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो आप लोग बुक लेके आए, और कहीं पे भी रीडिंग में आपको या प्रोनाउंसिएशन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर से आप लोगों ने अभी जंप करा है 6 में, तो कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप सिस्टम के माध्यम से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। कल जितना मैंने पढ़ाया है उससे जो है क्वेश्चन आपसे कल पूछेंगे यहाँ पे, तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आए। तो कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? Okay, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.